हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला। एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। इसके अलावा हम लोग वर्तनी, ठीक है, ये जो क्लास होगी आपके यूपी लेखपाल और यूपी टेट एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी, राइट। यूपी लेखपाल और अन्य वनडे एग्जाम के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला चैप्टर, ध्वनि उच्चारण हिंदी वर्णमाला लिपि एवं वर्तनी। ये आपके इसमें शामिल होंगे। शुरू करते हैं पहला चैप्टर, वर्ण का स्वरूप। वर्ण का स्वरूप। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। वर्ण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अक्षर, रंग और जाति, ये वर्ण के अर्थ होते हैं, ठीक है। वर्ण का शब्द का अर्थ होता है अनासवान, ठीक है। अतः वर्ण अपखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण छोटी से छोटी वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि छोटा आपका, बड़ी, छोटा का, ये होते जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण छोटी से छोटी इकाई है, राइट। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और वर्णों के इन उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जो 52 वर्ण हैं, वर्णों का जो समूह होता है, इसे हम वर्णमाला कहते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग भी व्यंजनों में ही आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण भी बिना स्वरों की सहायता से नहीं किया जा सकता, राइट। स्वर, छुटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटऊ, बड़ऊ, ऋ, ए ओ औ, ये स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, ठीक है। अंग जो और आह जो होते हैं वो अयोग वाह होते हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्यंजन, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन या राला वा उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, साहा। संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञान, स्रा, ये 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, इनको हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, डा और ढा। इसके अलावा अनुसार, विसर्ग और चंद्रबिंद, ये सारे आपके व्यंजन में आते हैं, ठीक है। हिंदी वर्ण, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी जो वर्ण होता है, क्या उसमें होते हैं? हिंदी वर्ण में, वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। किसी भी शब्द या वर्ण के उच्चारण के लिए 2 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। वर्णों या शब्दों के निर्माण में इन दोनों तत्वों का योग रहता है। ये कौन कौन से होते हैं? स्वर एवं व्यंजन। अब देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर जो होते हैं बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती तथा बिना किसी अवरोध या बाधा के इनका उच्चारण होता है, तो उन्हें कहते हैं स्वर। यानी कि स्वर जो होते हैं ये बिना किसी उच्चारण के बोले जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं, राइट। स्वर कहलाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, छुटा से लेके औ तक। अंगाह जो है वो अयोगवा है। स्वर के भी 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। उच्चारण के एवं मात्रा के आधार पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर में क्या होता है? हर्ष स्वर में वे स्वर आते हैं जो लघु व उच्चारण की एवं मात्रा में भी कम समय लगता है, यानी कि जिनमें कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। छुटा, छुटी, छुटा, ऋ, छुटा, छुटी, छुटो, यहाँ पे छुटो होगा, ऋ, ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहता है जिनके उच्चारण में दोनों समय लगता है, बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए औ, ठीक है। संयुक्त स्वर, भाषा विज्ञान के अनुसार ए ओ औ संयुक्त स्वर हैं। इनके उच्चारण में 2 स्वरों का योग होता है। ए जो बनता है यहाँ पे छुट्टा आ और ई से मिलकर बनता है ए, ओ बनता है छुट्टा और ऊ से मिलकर बनता है ओ, छुट्टा और ए से मिलकर बनता है ए, औ जो बनता है छुट्टा और ओ से मिलकर बनता है औ, ठीक है। हालांकि मानक हिंदी में 2 स्वर हस्व एवं दीर्घ को ही मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं मात्रा तथा उसके भेद। मात्रा तथा उसके भेद। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों में अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तथा तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं, यानी कि हस्व, दीर्घ, प्लुप्त, ठीक है। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, हस्व, दीर्घ, प्लुप्त।
मात्राओं का आधार स्वर होता है ना कि व्यंजन। मात्राएं जो होती हैं वो स्वर की मात्राएं होती हैं ना कि व्यंजन की। ठीक है, स्वर की मात्राएं, बड़ा की मात्रा छोटी की, बड़ी की छुटऊ बड़ऊ, ये सारी मात्राएं जो होती हैं ये स्वर की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। राइट। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे ओम राम, इस टाइप का चिन्ह लगा होता है इसमें बीच में, ओम राम। राइट। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, अब हम देखते हैं हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। जीभ की ऊंचाई के आधार पर विवृत होते हैं, बड़ा और छोटा। विवृत जो स्वर होते हैं बड़ा या छोटा, यानी कि जिसमें क्या होता है मुंह जो है पूरा खुला रहता है, मुंह पूरा खुला रहता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। राइट, बड़ा। ठीक है, इसमें आएगा आपका बड़ा, विवृत में आएगा बड़ा। ठीक है, बड़ा छोटा। अर्धविवृत, अर्धविवृत जो होता है मुंह आधा खुलता है, यानी कि अर्ध मतलब आधा, विवृत मीन से खुला, आधा खुलता है मुंह, तो क्या होता है ए और ओ, ए और ओ जो होता है अर्धविवृत कहलाते हैं। ठीक है, ए और ओ। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। समृत, समृत स्वर किसे कहते हैं? समृत होता है पूरा बंद, यानी कि जिसमें मुंह जो होता है पूरा बंद रहता है उन्हें हम समृत कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? छुट्टी, बड़ी, छुटऊ, ऊ, ये होते हैं समृत। अर्धसमृत मतलब आधा बंद, ए और ओ जो होता है जिसमें मुंह जो है आधा बंद रहता है उन्हें कहते हैं समृत। ठीक है, अर्धसमृत। जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर, देखिए जीभ के उत्थापित भाग के आधार पर अग्रस्वर, केंद्रीय मध्य स्वर, पश्च स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, केंद्रीय मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? छुट्टी, बड़ी, ए। मध्य होता है केवल आ, इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर बड़ा, छुटऊ, बड़ऊ, ओ, औ, ये पश्च स्वर होते हैं, पश्च स्वर। राइट। ओठ की स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर जो होते हैं वृत्तमुखी होते हैं और आवर्तमुखी होते हैं। ठीक है, आवर्तुअल यानी कि जिसमें ओठ गोल नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? छुट्टी, बड़ी, ए, ये होते हैं आवर्तमुखी, यानी कि आवर्तुअल, जिसमें मुख जो होता है गोल नहीं होता है, ओठ गोल नहीं होते हैं। और जिसमें ओठ गोल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी, उन्हें कहते हैं वृत्तमुखी। कौन कौन से होते हैं? ओ, छुटऊ, बड़ऊ, ओ, औ, ये सब होते हैं वृत्तमुखी। राइट। जीभ के तनाव के आधार पर शिथिल जो स्वर होते हैं छुटा, छुटी, छुटऊ, कठोर होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। मात्रा के आधार पर, अब यहाँ से बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, मात्रा के आधार पर कंठ, तालब, इसमें से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। कंठ जो स्वर होते हैं क्या कहते हैं, कौन से होते हैं? छुटा, कंठ में आता है छुटा, बड़ा और आह, छुटा, बड़ा और आह। ठीक है। तालव्य में क्या आता है? छुट्टी आती है और इसमें बड़ी ई भी आती है। ओष्ठ में क्या आता है? छुटऊ आता है और बड़ऊ आता है। मूर्धन्य में रेराप का हो गया। अनुनासिक अंग कंठ तालव्य, कंठ तालव्य जो होता है छुटा और छुट्टी से मिलके बनता है, ये होता है कंठ और ई होता है तालव्य, ई होता है तालव्य, ये तो मिलके बनते हैं कंठ तालव्य। देखिए आ होता है कंठ और ई होता है तालव्य। अब जब छुटा आ और ई मिलते हैं तो बनता है ए, क्या बनता है? ए बनता है, ए होता है कंठ तालव्य। इसी प्रकार से कंठोष्ठ, कंठ में क्या होता है? छुटा, बड़ा, आ, छुटा, बड़ा, आ। कंठ में छुटा आ मिलता है प्लस इसके बाद में ओष्ठ ऊ मिलता है तो बनता है ओ, छुटा आ और ऊ मिलके बनता है ओ, इसलिए इसे कहते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ओ और औ जो होते हैं ये कंठोष्ठ होते हैं। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक जो होता है वो अंग की बिंदी होती है, चंद्र बिंदु होता है अनुनासिक। ठीक है। ढांचा, आँख, दांत, गाँव, आंगन, ये जो ऊपर लगा है ये अनुनासिक है। अनुस्वार क्या होता है? केवल पॉइंट लगा दिया ऊपर, अंग की बिंदी। अनुस्वार होती है अंगद। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, लंगूर, कंदक, अंगद, फंगस, ऊपर की अंग की बिंदी लगा दी केवल। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग के बारे में सबको पता होगा। विसर्ग जैसे प्रातः,
इस टाइप से जो विसर्ग लगता है इसे हम विसर्ग बोलते हैं। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे विसर्ग में क्या होता है। हा का मान, उच्चारण में हा का मान कराते हैं, ठीक है, भान नहीं, हा का मान कराते हैं। दुख, अतः, स्वतः, मनः, कामना इत्यादि। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण बिना स्वर की सहायता के संभव नहीं होता, यानी कि जो व्यंजन है होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे का व्यंजन है, एक का और आ से मिलके बना है, का हलंत, ये नीचे हलंत होता है और आ से मिलके बना है का व्यंजन। ये व्यंजन जो होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे का हलंत इसमें हो गया, इसमें हर सभी में आ लगा हुआ है, ठीक है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। मूल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। व्यंजन, व्यंजनों को निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। व्यंजन की क्या क्या है? व्यंजन की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन वर्ण जो कंठ तालु, दंत ओष्ठ और मूर्धन्य के स्थान की स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि कंठ ताल दंत ओष्ठ और मूर्धन्य की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्पर्श, स्वर्ण नहीं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कैसे, के टी यम 2, के से कंठ, टी से तालव्य, यम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो आप आराम से याद कर लेंगे का वर्ग किसमें है, चा वर्ग किसमें है, ता वर्ग किसमें है। तो याद रखना केटीएम 2, ठीक है। आगे हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो इसके बारे में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। आप इसको याद रखिएगा, केटीएम 2। राइट, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या राला वा, या राला वा जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या राला वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें अर्धस्वर भी कहलाते हैं, अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सा, 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 हा, यानी कि सा, सा, हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें से आप कोई भी एक याद कर लीजिएगा। महाप्राण जो होता है, महाप्राण, महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन जिसमें अधिक समय लगता है बोलने में, से खा, घा, ये हाँ हो गए महाप्राण। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो इसके अलावा जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अल्प प्राण। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 30 है, 20 + 10 होती है। जैसे का, गा, वा, चा, जा, या, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। आगे देखते हैं पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। एक उच्छिप्त व्यंजन डा, याद रखने का आसान तरीका इसके बारे में क्या है देखिए, ये बता देते आपको। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अंतस्थ यारा लावा, द्विगुण डाढ़ा और उच्छिप्त, द्विगुण उच्छिप्त, ये जो होते हैं ये आपके अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण डा, ठीक है। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अंतस्थ द्विगुण या उच्छिप्त डा व्यंजन जो होता है ये आपके सभी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। देखिए, मैंने बताया था दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन ये जो है आपके महाप्राण हैं। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, इसके अलावा सा, 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 हा, ऊष्म व्यंजन। देखिए, जो अल्प प्राण था उसमें क्या था? पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा, अंतस्थ यारा लावा, और एक उच्छिप्त व्यंजन डा,
ये जो सारे थे ये अल्प प्राण थे। इसके अलावा महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा चौथा व्यंजन। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और एक उच्छिष्ट व्यंजन ढा। इनमें से आप कोई भी एक याद कर लीजिएगा, चाहे अल्प प्राण याद कर लीजिए चाहे महाप्राण याद कर लीजिए, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। घोष और अघोष व्यंजन हम किसे कहते हैं? घोष व्यंजन स्वर नाद स्वर की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर के तंत्र झंकृत होते हैं वे घोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं घोष? देखिए, घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सारे वर्ण और या अलावा और हा। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सारे वर्ण सारे स्वर, इसके अलावा सारे स्वर और या अलावा ये सभी घोष वर्ण में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, ठीक है, और सभी सारे स्वर और या अलावा ये सभी जो है घोष वर्ण में आते हैं। राइट। अब इसके अलावा अघोष देखते हैं अघोष में क्या होता है? का खा चा छा, यानी कि पहला और दूसरा, अघोष में पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन। राइट। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, इसके अलावा ऊष्म व्यंजन अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में जो हा जो है ये नहीं आएगा। ठीक है, ऊष्म वर्ण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण ऊष्म वर्ण और हा के अतिरिक्त समस्त वर्ण होते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण में जो होता है सा होता है, सा होता है, ये सा तीन होते हैं, ये सभी क्या है अघोष वर्ण होते हैं। एक बात दोबारा से बता देते हैं, घोष वर्ण में अघोष में कौन कौन से होता है? पहला दूसरा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसमें आपका हा नहीं होगा। ऊष्म व्यंजन हा होता है, ये हा नहीं होगा, ये सभी अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, अघोष होते हैं ये सभी। सघोष में क्या होता है? घोष क्या होता है? घोष या घोष और सघोष, अगर पूछे घोष और सघोष ये एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सभी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, सभी स्वर तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, या रा ला वा। ठीक है, ये सारे आपके सघोष में आते हैं, घोष या सघोष में। राइट। अब देखते हैं हल या हलंत। हल या हलंत, ये देखिए नीचे जो इस टाइप से लगा है इसे हल या हलंत कहा जाता है। ठीक है, पंचम अक्षर और अनुस्वार किसी भी व्यंजन वर्ण में वर्ग का पंचम या उस वर्ण का अंतिम अक्षर जो होता है, अनुनासिक वर्ण भी होते हैं, पंचम अक्षर कहलाते हैं। वहाँ वहाँ या अड़ा ना और माँ। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में सा ध्वनि है, हिंदी में जो है ये सा ध्वनि है, हिंदी में सा ध्वनि है। सबसे पहले हमने देखा था, देखिए सा किस वर्ग में आता है? के टी एम 2, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब देखते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका आएगा सा, ये आएगा आपका तालव्य में। ठीक है, तालव्य में जाएगा सा वर्ण, तालव्य में सा वर्ण आएगा। ठीक है, निम्न में महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण जो होते हैं यानी कि दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन। ता था जो है दूसरा व्यंजन है। ठीक है, ये महाप्राण वर्ण है। अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? माँ, पा वर्ग, पा वर्ग जो है ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। बड़ा आ ये ओष्ठ व्यंजन नहीं है, उ भी ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, हिंदी शब्द में अंग और आ क्या है? अंग और आग जो है ये अयोग वाह है, किस वर्ण के साथ आता है? छोटा आ वर्ण के साथ आता है। राइट।
अल्पप्राण ध्वनियों में कौन सा समूह है? अल्पप्राण ध्वनियाँ वो होती हैं जैसे मैंने बताया था जिसमें कम समय लगे, चा, जा और या। ठीक है, खा महाप्राण है, ठीक है, ठा महाप्राण है, था महाप्राण है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द आमात्रिक है? आमात्रिक का मतलब होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, जिसकी कोई मात्रा ना हो उसमें आमात्रिक कहते हैं। तो आमात्रिक इसमें है, कारखाना में बड़ा की मात्रा है, बड़ा किसमें देखिए, अमिताभ छोटी की मात्रा है, बड़ा की मात्रा है, इसमें सभी मात्रा, कलरव में कोई मात्रा नहीं लगी हुई, इसलिए इसे आमात्रिक शब्द कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, मैंने शुरुआत में बताया था जब मैंने शुरुआत की थी क्लास, वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है? रंग होता है, जाति होता है और अक्षर होता है। वर्ण शब्द का अर्थ जो है आकाश नहीं होता है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तारीख को बेहतर करते रहिए। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहता है? अंग और आह ये अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह जो होता है ये विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहता है? विसर्ग को। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छत्र, ज्ञान, असरा, छत्र, ज्ञान, असरा जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण जिसमें कम समय लगे, महाप्राण जिसमें अधिक समय लगे, दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास सबको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष वर्ण कौन सा नहीं है? देखिए, जो मैंने आपको बताया था कौन सा वर्ण घोष नहीं है, मैंने बताया था सभी स्वर। कौन से? सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, सभी स्वर और तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होते हैं ये क्या होते हैं? इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ यानी कि याराला वा, सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये घोष वर्ण या सघोष कहलाते हैं। ठीक है, घोष वर्ण या सघोष कहलाते हैं। इसके अलावा ये देखिए रा, सा, टा, ये सभी जो ता, देखिए घोष जो नहीं है ये ता जो है ये घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, ता जो है ये घोष वर्ण नहीं है। अगला देखते हैं, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा, अब देखिए मैंने बताया था KTM 2, KTM 2 ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग एम से मूर्धन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूर्धन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को ही अनुसार कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिए। ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला जो होती है ये पाश्विक ध्वनि होती है। ठीक है, उच्छिप्त जो होता है ये डा और ढा उच्छिप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में ऋर स्वर नहीं है? ऋर की जो मात्रा होती है इस टाइप की होती है, जिसमें ए है वो ऋर है, इसके अलावा नहीं। कृपा, दृष्टि, कृष्णा, रिवाज में जो है ऋर स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अंग और आह जो है ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, ये स्वर नहीं है, स्वर हमारे 11 होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में ऋर स्वर नहीं है? मैंने अभी बताया था इस टाइप की मात्रा होती है, ऋर होती है। आज में जो है ऋर स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत, त्रक, ज्ञान और स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो क्या है? ये सा जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, सा जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं, एक ऐसा है उष्म व्यंजन है। सा, 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 ये सारे उष्म व्यंजन है। हा, ठीक है। दंत वर्ण है, दंत वर्ण क्या होता है? दंत वर्ण है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? मैंने बताया था KTM 2, आपको यही याद रखना है। का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ता वर्ग जो है ये आपका दंत में आएगा, तो कहाँ है ये? ता वर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ता वर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है, संघर्षी, हा, क्या आता है? स्पर्श और संघर्षी, ये आपका हा करेक्ट हो जाएगा, 18 का सी। अगला क्वेश्चन, घा उच्चारण स्थान कौन सा है? घा, घा किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है। का कंठ में होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कंठ। मूर्धन में टा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं ये व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? तो पहले क्या? संतान, सकल, सक्षम, सचल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
संतान, सकल, सक्षम, सचल। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? छा जो आता है ये का और शा से मिलकर बना होता है, का और शा। ठीक है, तो किसके बाद आता है? का वर्ग के बाद आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक के उच्चारण स्थान का नाम है। एक क्या है? उच्चारण। एक कैसे बनता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, छुट्टा और ई से, छुट्टा और ई से मिलके बनता है ए। मैंने बताया था छुट्टा क्या होता है? ये कंठ होता है, और ई बड़ी ई क्या होता है? तालव्य होता है। तो ये दोनों मिलके बनेंगे कंठ तालव्य। क्या बनाएंगे? कंठ तालव्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? यानी कि या, रा, ला, वा जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से चार होते हैं? या, रा, ला, वा, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके अलावा जो है वो भी आपका अंतस्थ नहीं है। हा जो है ये आपका अंतस्थ नहीं है, ये आपका उष्म व्यंजन है। सा, सा, हा, ये चार आपके उष्म व्यंजन होते हैं। मैंने आपको इस बताया अभी। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? छुटा, जा, हा। सा जो है आपका ये अघोष वर्ण है। सभी उष्म व्यंजन जो होते हैं ये अघोष वर्ण में आते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये आपके सघोष वर्ण में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? मैंने बताया था पार्श्विक ला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी, पीसीएस, जीआईसी, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। देखिए तालव्य कहाँ पे? केटीएम 2, केटीएम 2, दंत, ओष्ठ। तालव्य में आएगा का वर्ग, चा वर्ग। चा वर्ग जो आएगा ये तालव्य में आएगा चा वर्ग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पहला, चा वर्ग। ठीक है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण का मतलब जिसमें कम समय लगे बोलने में और मुझसे कम वायु निकले उसे कहते हैं अल्प प्राण। यानी कि ता, था, का, खा, ता, था, का, खा, ता, था, दा, धा। देखिए दूसरा और चौथा जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। इसमें आपका ये ता जो है ये अल्प प्राण है। ता जो है ये अल्प प्राण है, इसमें था नहीं है, ता है, अल्प प्राण है। महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। ठीक है, खा और घा, इस टाइप से याद कीजिएगा। नेक्स्ट, यार अलावा किस वर्ग में आते हैं? यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। बहुत बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उष्म व्यंजन सा, 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 हा। ठीक है, तालव्य में ई आता है, ई आता है, छोटी ई, बड़ी ई आता है। इसके अलावा का, चा वर्ग, चा वर्ग आता है। राइट। नेक्स्ट, हिंदी की स्पर्श। अब देखिए इसमें आपसे क्या क्या पूछा है? स्पर्श व्यंजन पूछा है, आघोष व्यंजन पूछा है, महाप्राण पूछा है, दंत पूछा है, व्यंजन। देखिए अब दंत में हमें मालूम है पा वर्ग आता है। ठीक है, पा वर्ग। अब हम पा वर्ग का अच्छा देखेंगे। महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा वर्ण हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ता वर्ग में क्या था? इस पा व्यंजन में महाप्राण पा, फा, या तो फा होगा या बा, भा, या तो भा होगा। ये दोनों महाप्राण हैं। तो हमारा क्या है? स्पर्श होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, दंत होना चाहिए। दंत, सॉरी दंत नहीं है, फा नहीं, पा, फा ओष्ठ होता है। पा जो होता है केटीएम 2, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। दंत होगा ता वर्ग। दंत में क्या आएगा? दंत में आएगा ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग आएगा। हमने पता चल गया हमारा ता वर्ग। महाप्राण आएगा यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। ता वर्ग आएगा, दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, यानी कि ता, था आएगा या दा, धा आएगा। ठीक है, इसमें है नहीं, केवल था है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? या, रा, ला, वा, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। या, रा, ला, वा, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो आपका या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श। आप देखिए हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ। अब ओष्ठ में क्या आएगा? पा वर्ग आएगा। महाप्राण आएगा तो दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा चौथा वर्ण या तो फा है, पा, फा, बा, भा, या तो भा है। इनमें से हमारा ऑप्शन जो होगा कोई भी हो सकता है। देखिए फा इसमें दिया नहीं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, भा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं। 4 व्यंजन होते हैं, छत्र, ज्ञान, अस्रा। ठीक है, फा जो है आपका ये ओष्ठ व्यंजन होता है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? समृत स्वर कौन सा है? समृत स्वर कौन सा है? मैंने जो आपको बताया था समृत का मतलब क्या होता है। समृत का मतलब होता है पूरा बंद। जब इसमें जो हमारा मुंह जो होता है ये पूरा बंद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समृत कहते हैं। समृत
पूरा बंद किसमें होता है? छुट्टी, बड़ी, छुटऊ और बड़ो, इसमें क्या होता है? मुंह पूरा बंद रहता है आपका, ये छुट्टी हो जाएगा, इसमें समृद्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, समृद्ध स्वर पूरा बंद। अगला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पार्श्विक व्यंजन है, कौन सा है? ला पार्श्विक व्यंजन है। ये बार बार क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं KTM 2, KTM 2, ये बस आपको याद रखना है KTM 2, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, यम आया टा वर्ग, मूर्धन्य, टा वर्ग कहाँ है? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, टा वर्ग। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है? ऊ जो है बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर है, पश्च स्वर है, अग्र है, विव्रत है, किस टाइप का है? देखिए मध्य में क्या होता है? अग्र स्वर होते हैं, मैंने बताया मध्य होते हैं और पश्च होते हैं। मध्य में केवल छुटा आ आता है, मध्य में क्या आता है? केवल छुटा आ आता है। अग्र में क्या आता है? छुट्टी, बड़ी, ए अग्र में आते हैं। इसके अलावा पश्च में आते हैं, छुटऊ, बड़ऊ, बड़ा, छुटऊ, बड़ऊ। एक आप मध्य याद कर लीजिए, अग्र याद कर लीजिए, पश्च आपको आराम से याद हो जाएगा। केवल छुटा, छुट्टी, बड़ी, ए जो होते हैं ये अग्र मध्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी पश्च होते हैं। तो क्या है? ऊ जो है ये पश्च में आएगा, ऑप्शन 37 का। ठीक है, पश्च समृद्ध, ठीक है, पश्च समृद्ध, समृद्ध भी है, यानी कि इसमें मुंह जो है पूरा बंद रहता है, उसे कहते हैं पश्च समृद्ध। विव्रत मतलब होता है खुला हुआ। ठीक है, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। आगे देखते हैं, हिंदी की बा ध्वनि है, बा किसमें आता है? पा, फा, बा, पा क्या? ओष्ठ वर्ग आता है, ओष्ठ वर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वा का उच्चारण है, वा कैसे बनता है? दंतोष्ठ होता है, वा दंतोष्ठ होता है, इंपॉर्टेंट, केवल वो है जो है केवल दंतोष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत में क्या आता है? ता वर्ग, KTM 2 जब करेंगे KTM 2, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग दंत वर्ग, डी में आएगा दंत वर्ग, ता वर्ग। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण मतलब दूसरा चौथा छोड़ दीजिए, दूसरा चौथा व्यंजन छोड़ दीजिए, उसके अलावा महाप्राण है। खा, दूसरा है घा, झा, जा जो है ये महाप्राण नहीं है। ठीक है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ का मतलब छुटा, ताल का मतलब ई, दोनों मिलेंगे बनेंगे ए आए। ए क्या होता है? कंठ ताल होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन या इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो सा, हा, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन है, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का वर्ग कंठ ध्वनि आती है KTM 2, का वर्ग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। या अलावा ये आद्य स्वर है, ये मूर्धन्य में आता है, ये आपका तालव्य में आता है। ठीक है, KTM 2 आप याद रखेंगे, आपको आसानी से शायद सब कुछ याद रहेंगे। छा ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत आती है? छा, चा, छा, एक छा कैसी है? मैंने बताया था चार संयुक्त वर्ण होते हैं, चार, छत्रक, ज्ञान और स्रा, ये चार जो है आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य जो आएगा ये टा वर्ग, जो आपका मूर्धन्य आएगा इसमें आएगा टा, ठा, डा, ढा, ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन। RRB एग्जाम 2003 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्तनी। ठीक है, इसमें वर्तनी भी दी हुई है, तो हम लोग पहला चैप्टर पूरा समाप्त करेंगे। देखिए वंग में क्या है? वंग में की जो वर्तनी है ये आपकी इसमें शुद्ध दी हुई है। नीचे एक शब्द की सही चयन कीजिए, सही हमें देखना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 36 की जो वर्तनी कौन सी है? 36 नहीं होता है, 36 नहीं होता है, ये होता है 36, बड़ी मात्रा लगती है। क्या हो जाएगा? 36, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है षष्टम, षष्ठ होता है, शास्त्र, आनुषांगिक होता है, अंतर्धान जो होता है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक ही शब्द की वर्तनी दी है, शुद्ध हमें चयन करना है। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित गलत है, ऊपर लिखित होता है। क्या होता है? ऊपर लिखित, ठीक है, ऊपर लिखित होता है इस टाइप से। नेक्स्ट, एक वर्तनी अशुद्ध है, हमें देखना है कौन सी अशुद्ध है। मेघनाथ, राहुल, सांस्कृत्यायन, मैथिली शरण गुप्त, कौशल्या की जो वर्तनी अशुद्ध है, इसमें गोल वाला सा बनता है बीच में। अगला क्वेश्चन, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही चुनिए। अनुगृहित, गृहित जो होता है इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुगृहित। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये आपके यूपी टेट, यूपी लेखपाल,
हर एग्जाम जो वनडे एग्जाम होंगे उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। इनमें से क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? देखिए बताइए। अधीन बिल्कुल करेक्ट है, भागीरथी बिल्कुल करेक्ट है, अनुग्रहित सही है, जागृत, जागृत की वर्तनी अशुद्ध है। जागृत जो लिखा जाता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, जागृत, जागृत। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल जो लिखा जाता है, उज्ज्वल बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी है। उज्ज्वल हो गया, आशीर्वाद हो गया, द्वंद्व, द्वंद्व जो लिखा जाता है, द्वंद्व में क्या होता है? इस टाइप से लगा जाता है द्वंद्व। वाल्मीकि, वाल्मीकि अशुद्ध लिखा है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है, मीकी बड़ी यानी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, राइट। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना जो लिखा जाता है, ज्योत्सना, ये आपकी करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध कौन सा शब्द है? जिजीविषा, जीने की इच्छा कौन सा होता है? जिजीविषा, बड़ी की मात्रा नहीं लिखती, दोनों गलत हो गए। इसमें छोटी की मात्रा नहीं लिखती है, जिजीविषा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा रखने वाला। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है हिरण्यकशिपु, क्या होता है? हिरण्यकशिप। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 था हमारा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यप, कश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिप होता है, क्या होता है? हिरण्यकशिप। ये सारी वर्तनी इंपॉर्टेंट है, आरओ एआरओ प्री स्पेशल में एग्जाम में आपका ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, यानी अभी मैंने बताया था, यानी जो अशुद्ध है, बाकी यानी शुष्क सूची करेक्ट दिए हुए हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? वाल्मीकि सन्यासी। देखिए पीछे वाला हम देखा वाल्मीकि, उसमें छोटी की मात्रा लगी थी, वह बना था, वाल्मीकि करेक्ट है। महात्व पैतृक, सन्यासी की वर्तनी गलत है, सन्यास इस टाइप से आपका लिखा जाएगा, अंग की बिंदी लगाने के बाद ऊपर सा के ऊपर अंग की बिंदी लगाने के बाद सन्यासी इस टाइप से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, अंतर्धान, अहिल्या, अहिल्या होता है, द्वारका जो है वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? आपको दिख गया होगा, नौकरी जो है अशुद्ध है, नौकरी में औ की मात्रा लगती है, नौकरी, बाकी सारे आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, कवयित्री वर्तनी सही है, बाकी तीनों ये गलत है। कवयित्री होता है, कवयित्री। 63 नंबर क्या है? चरमोत्कर्ष, वांग्मय, हिरण्यकशिप, पुनरुत्थान, अशुद्ध। हिरण्यकशिप नहीं होता, हिरण्यकशिप होता है, मैंने अभी पिछले में बताया था, ऑप्शन डी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी आनुषांगिक, आनुषांगिक होता है, अनु नहीं होता है, आनुषांगिक, ठीक है, आनुषांगिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, दृष्टा, आहार, रचयिता। गलत दिया हुआ, रचयिता, रचयिता होता है, क्या होता है? रचयिता, इस टाइप से होता है रचयिता, ठीक है। तो क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है परीक्षा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, अनन्नास, खेवैया, खेवैया होता है, न्यौछावर, गलत है, निष्पेक्ष, अनन्नास की जो वर्तनी है ये शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, अनुगृहित, गृहित आपका इस टाइप से लिखा जाएगा, गृहित, पीछे रिपीट हो चुका है, अनुगृहित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुगृहित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी शुद्ध है वो देखते हैं। पर्यवसान, कौन सी? पर्यवसान, अनापेक्षित, अनपेक्षित होता है, ठीक है, क्लिष्ट होता है, पर्यवसान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध है, नरक शुद्ध है, ए बाकी सारे गलत लिखे हैं, नरक होता है, पूरा लिखा जाता है नरक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी? उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन। देखिए उन्नयन इस टाइप से लिखा है आपका, ये उन्नयन, उन्नयन, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, उन्नयन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, टिप्पणी, टिप्पणी। देखिए का कभी आपने देखा है टिप्पणी में डा बना हो? गलत है ये, टिप्पणी छोटी की मात्रा नहीं लगती, बड़ी की मात्रा लगती है, टिप्पणी, तो क्या है? टिप्पणी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सी? आविष्कार, आविष्कार, निशब्द नहीं होता है, ये होता है निशब्द, क्या होता है? निशब्द, ठीक है, निशब्द होता है, आविष्कार वर्तनी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। अशुद्ध आप देखना क्या है, अशुद्ध देखना है, एग्जाम देते समय आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध पूछा है अशुद्ध पूछा है, ये बात बहुत मायने रखती है, इसमें बहुत गलत होने के चांस रहते हैं। तो क्या है? उज्ज्वल बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, उज्ज्वल बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, उज्ज्वल, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, उज्ज्वल बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है।
समुज्ज्वल, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। प्रज्वलित क्या है? समुज्ज्वल। ये देखिए इसमें उज्ज्वल में दो जा होते हैं, तो ये गलत हो गया आपका, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, एक ही पत्नी शुद्ध है कौन सी? राजमहल। राजमहल नहीं होता बच्चों, राजमहल होता है। क्या होता है? राजमहल। क्या होता है? राजमहल। कोमलांगी होता है कोमलांगी। क्या होता है? कोमलांगी। अछौहिड़ी, ये गलत दिया हुआ है। पत्नी ये शुद्ध है, ठीक है। अछौहिड़ी। निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, ठीक है। अशुद्ध कौन सा है? पारलौकिक, निश्चय, दूसर, आशीर्वाद। करेक्ट दिया। निश्चेष्ट जो है जो आपका ये अशुद्ध। अगला क्वेश्चन 77, क्लेश। क्लेश में क्या होता है? आधा सा बनता है, आधा का बनता है और गोल वाला सा बनता है, इस टाइप से क्लेश। क्लेश ये आपको ध्यान रखना है, क्लेश। अगला क्वेश्चन, धोबिन। धोबिनी, धोबिन, धोबनी। अब देखिए क्या है? धोबिन की बतनी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध बतनी वाला श्रृंगार। श्रृंगार देखिए, श्रृंगार की बतनी जो है इस टाइप से लिखा जाता है, श्रृंगार। श्रृंगार की बतनी, ए वाली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भागीरथी। शुद्ध देखिए भगीरथी नहीं होता है, भा में डंडा नहीं है, वाघ छोटी मात्रा, भागीरथी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपको ऑप्शन निगलेक्ट करने हैं। शुद्ध बतनी देखिए उज्ज्वल। उज्ज्वल जा आधा नहीं है, उज्ज्वल, यही करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, शुद्ध बतनी विरहिणी। विरहाड़ी नहीं होता है, होता है विरहिणी। क्या होता है? विरहिणी। अगला क्वेश्चन, किस बतनी अशुद्ध है? लंगड़, कोंकण, भुक्खड़। भुक्खड़ नहीं होता है, ये होता है भुक्खड़। इस टक का होता है यहाँ पे भुक्खड़। बाकी शुद्ध है, अशुद्ध है भुक्खड़। शुद्ध बतनी किसकी है? निर्वृत्ति, घनिष्ठ, यज्ञावलक्य, दधीची। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 84 का। देखिए घनिष्ठ भी सही है आपका इसमें और निर्वृत्ति भी सही है, यानी कि सी और डी इसमें दोनों आपके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से शुद्ध बतनी वाला शब्द है अंत्याक्षरी, तदुपरांत पूजनी। पूजनीय होता है, पूजनी नहीं होता, ये होता है पूजनीय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब इत्री होता है? कब इत्री होता है, ठीक है। तदुपरांत, तदुपरांत तदुपरांत होता है। अंत्याक्षरी बिल्कुल आपका करेक्ट है, अंत्याक्षरी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, एक की बतनी अशुद्ध है, कौन सी अशुद्ध है? अनुग्रहित बिल्कुल करेक्ट लिखा है, अधीन बिल्कुल करेक्ट लिखा है, अंतर्धान करेक्ट, अध्यात्म। आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है। क्या होता है? अध्यात्म, ये होता है अध्यात्म। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से शुद्ध बतनी विदुषी। क्वेश्चन नंबर 87, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 87 राइट, क्या था? विदुषी। देखिए विदुषी, विदुषी महिला होती है, विद्वान मेल के लिए लिखा जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा विदुषी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस शब्द की बतनी अशुद्ध है? विश्लेषण, प्रदर्शनी, योजना, अनधिकार। अनधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार। ऑप्शन डी की अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, घनिष्ठ, कपूत, सपूत। ये आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इस लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध बतनी वाला शब्द है? लास्ट नहीं भी एक दो और बचे हैं, कौन सा है? कुमुदिनी। क्या होता है? कुमुदनी नहीं होता है, क्या होता है? कुमुदिनी। ये आप लोग लिख के देख लीजिए कि ये कुमुदिनी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, क्या होता है? पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, भास्कर, उज्ज्वल, निरपराध। कौन सा शुद्ध है? निरापराध। निरपराध होता है, निरा नहीं होता, ये होता है निरपराध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध देखिए अत्यधिक, अधीन, अधीन नहीं होता है, होता है अधीन। मिष्ठान नहीं मिष्टान होता है, ठीक है। व्यवहारिक, व्यवहारिक, इस टाइप से लिखा था, व्यवहारिक। अत्यधिक, ये आपका क्या है? ये अशुद्ध है, शुद्ध है, सॉरी, ये अशुद्ध, शुद्ध है, शुद्ध। ये अत्यधिक जो है ये शुद्ध है, अत्यधिक शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। अशुद्ध बतनी देखना है कौन सी है? मिथिलेश कुमारी, उत्कर्ष, वांग्मय, वैमनस्य। ये सारे सही दिए हुए हैं। क्या है? गलत जो है ये है मिथिलेश। मिथिलेश नहीं होता, ये होता है मिथिलेश। क्या होता है? मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श में क्या आता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जा, रा, हा, वा, जा, रा, हा, वा। तो इसमें आपका करेक्ट होगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, विसर्ग से बना शब्द है, विसर्ग से बना शब्द है, कौन सा? विसर्ग, एक टाइप का हमको लगता है विसर्ग तो है नहीं, इस पर जो है विसर्ग से बना शब्द है, राइट। तो इम्पोर्टेंट 90 कितने क्वेश्चन, एक मिनट,
95 क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने समाप्त किए हैं और सारी थ्योरी समाप्त की है। ठीक है, हमने आपको बताया है स्वर व्यंजन के बारे में डिस्कस किए। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की छोटी इकाई होती है, इसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से पा वर्ग तक 4 अंतस्थ होते हैं, 11 अलावा 4 उष्म व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, डाढ़ा 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं, अंगाह 2 अयोगवाह होते हैं, अग्र स्वर पश्च स्वर केटीएम 2। ये सारे मैंने इसमें आपको डिस्कस किया है। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर संधि। कल हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे संधि। टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक चैप्टर एक दिन में समाप्त करेंगे, इसके बाद आगे के जीके वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।